जी, तो आज महफिल है 2+1 की महफिल लेकर आई हूँ मैं इन वॉकमैन क्लासिक्स। मेरी बातें होंगी ये म्यूजिक कंपोजर डियो मेरे साथ हैं, जॉनी एंड रागिनी। टुगेदर यू आर कॉल्ड, साथ में क्या कहते जॉनी एंड रागिनी। जॉनी एंड रागिनी, यस, इनसे होंगी आज मेरी म्यूजिकल बातें। ऑफ कोर्स आपके फेवरेट गाने भी ये मेरी रिक्वेस्ट पर आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान तो ले, थोड़ा बताएं अपने बारे में जॉनी। I am a music composer by profession, and mostly I'm doing music production, mixing and masterings. And we both are working together, me and Ragini. And I have a musical background. Started my journey with music only, obviously. So from the age of 6, and now I traveled a long way with music, doing plenty of shows. Lot of songs and everything, lot of jingles. So just life is going on with music. That's it. और ये रागिनी कब मिली, कैसे मिली? रागिनी प्लीज आप बताएं। आई एम अ प्रोफेशनल सिंगर। मैंने काफी प्लेबैक किया हुआ है हिंदी मूवीज में, मराठी मूवीज में, मारवाड़ी मूवीज में। और बचपन से गाने का शौक था। मम्मी पापा इज वेरी गुड सिंगर। मम्मी बहुत अच्छी सिंगर है, पापा बहुत अच्छे तबलिस्ट है। तो मेरा भी म्यूजिकल बैकग्राउंड है जैसा डॉनी दा का है। और काफी अवार्ड्स मैंने जीते हुए हैं। आई एम अ विनर ऑफ सारेगामापा 2006-7, देन अंताक्षरी, सुरश्री, सुरसंगम, लॉट ऑफ। एंड उसके बाद मैं डॉनी दा से मिली आज से 5 साल पहले। एज ए सिंगर मिली थी। कुछ सीरियल्स में गाने के लिए मैंने डॉनी दा के साथ टाई अप किया था। देन फिर डॉनी दा ने बोला कि व्हाई विल नॉट डू कंपोजिशंस एंड ऑल, म्यूजिक डुओ, म्यूजिशियन। देन पहला कंपोजिशन हमारा आया अलबेलो सावरिया सताए मुझे, जो जी से रिलीज हुआ था। मैंने उसमें एक्ट किया हुआ है। और मेरा और डॉनी दा का कंपोजिशन है जिसमें डॉनी दा को क्लैप म्यूजिक अवार्ड में मिला है, बेस्ट म्यूजिक। That's recent, yeah. I just got the award 2 months back from, it's called Clef Music Awards for radioandmusic.com. They have organized it. So I've received the award of best song engineer. Okay. और जस्ट हमारा एक नया गाना भी रिलीज हुआ है, हल्दी लागन लागे। इट्स मारवाड़ी सॉन्ग और उसमें मैंने एक्ट किया है। पूरा म्यूजिक जो है डॉनी हजारिका जी ने दिया है और कंपोजिशन मेरा और डॉनी दा का है। ज्योति जी हैं जो लिरिसिस्ट है इसमें, और हमारे जो को प्रोड्यूसर है वो सुरेश जाजू जी हैं। और डिटेल में बात करेंगे आपके इस नए गाने की, लेकिन मुझे लगता है कि आवाज के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए हमारे लिसनर्स को। कुछ सुना दीजिए प्लीज। जी आप बताइए रानी जी, क्या सुनना चाहेंगे आप? आपके लिसनर्स क्या सुनना चाहेंगे? लता जी का कुछ सुना दीजिए। ओके, तो लता जी का एक बहुत प्यारा गाना है, करवटे बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम आपकी कसम। Beautiful song. We'll make it a little bit unplugged with the piano and Beautiful. Okay. डॉनी और रागिनी के साथ मेरी म्यूजिकल बातें चल रही है वॉकमैन क्लासिक। और इनका म्यूजिक जो इन्होंने तो काफी पहले से ही, इन्होंने 6 साल से शुरू कर दिया। आप भी बचपन से गा रही है, गुनगुना रही है। एंड इनका तो रियलिटी स्टार वाला स्टेटस भी है भाई। बड़े सारे रियलिटी शोज इन्होंने किए हैं और जीते हैं। बढ़िया बातें चल रही है हमारी। सो आप नए गाने के बारे में बता रहे थे, कौन सा है आपका नया गाना? इट्स हल्दी लागन लागी। ओके, शादी वाला फील आ रहा है मुझे इसमें। शादी का गाना है? हाँ जी। वैसे म्यूजिकली, वैसे तो म्यूजिक देखिए हर जगह है, बट सेलिब्रेशंस में म्यूजिक का जो रंग है ना वो और भी ज्यादा चढ़ता है ना म्यूजिक कंपोजर। क्योंकि आप रागिनी, आप सिंगर एंड कंपोजर हैं डॉनी के साथ, तो जब फंक्शंस के लिए कंपोज करना होता है तो ऐसे घंटी सी बजती होगी, नहीं? हाँ, exactly. तो क्लिक करता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारा सेटअप है गोरेगांव में, तो हम जैसे बैठे रहते हैं सेटअप पे, कभी कभी चिल मारते हैं, बैठे रहते हैं, चाय वाय पीते हैं। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि डॉनी दा ने बोला, यार कुछ हल्दी वल्दी का गाना बना है क्या? मैंने कहा हल्दी का गाना? अचानक से आपके दिमाग में आ गया हल्दी का गाना अभी? बोले हाँ, कुछ देखते कंपोज करते। तो उन्होंने गिटार उठाया, मैंने कहा चलो बनाते। तो फिर शुरू हो गए हम लोग, मतलब फिर बनता गया। फिर हमने
मतलब बन गया वो गाना, हम जयपुर चले गए शूट करने के लिए। दोनों ये हल्दी क्यों, संगीत एंड बाकी बाकी फंक्शंस क्यों नहीं, व्हाई हल्दी? बिकॉज हल्दी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और मुझे क्यों लगा इट्स रादर आई विल से इट्स अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड। मतलब हल्दी का गाना आप देखोगे ना, इट्स वेरी फ्यू इन यूट्यूब और कहीं भी। जैसे आप मायरा देखिए, धमाल देखिए, इट्स वाइडली अवेलेबल, बट हल्दी जो है इट्स वेरी लिमिटेड। तो इसलिए मैंने सोचा वही किया जाए जो लिमिटेड है ना, और कॉम्पोजिशन का साथ अगर वीडियो करके हम करें, सो हल्दी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन ऑफ अ मैरिज, है ना। तो इसलिए हमने हल्दी ही चुन लिया कि चलो हल्दी में ही करते हैं। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो मैं समझ गई जी, कुछ अलग करना, कर तो सब रहे हैं लेकिन कुछ अलग करके दिखाते हैं म्यूजिक के हिसाब से, ये इनका इंटेंशन मुझे समझ आ गया। बातें और आगे बढ़ेंगी, अभी रुक के कुछ सुन लेते हैं आपसे, क्या सुना रहे हैं, किस रंग का सुना रहे हैं? लता जी का एक 90s का गाना जो है, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए। इट्स माय फेवरेट सॉन्ग, मुझे बहुत पसंद है लता जी का ये गाना, तो मैं वो गाना चाहूंगी। हो जाए परफेक्ट। वॉकमैन क्लासिक सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी जैसी रानी, और मेरे साथ मेरे आर्टिस्ट ऑफ द वीक बनकर आए हैं आज डोनी और रागिनी। टुगेदर दे आर डोनी एंड रागिनी, इसी नाम से ये म्यूजिक कंपोजर्स आपको अपने म्यूजिक के साथ सुनाई देंगे। रागिनी गाती भी हैं और नया गाना लेकर आए हैं आप हल्दी। कहाँ सुन सकते हैं वो गाना? यूट्यूब पे, गाना पे, आईट्यून्स पे, सब जगह, हर जगह, all leading platforms you can say. You can make reels also. अच्छा, रागिनी ने बताया डोनी कि आपसे 5 साल पहले मिली थी। You remember पहली बार आपने, ऑब्वियसली होता ना किसी कंपोजर से जब सिंगर मिलता है तो कुछ सुनाओ, ये वाला सवाल। Exactly. I was really expecting this question because I'm so excited to say this. This was a very interesting incident. I got a message. Hi sir, I am a professional singer. I want to send some of my. I want to share some of my songs. मैं कुछ share करना चाहता हूँ। मैं बोला करो। तो can I have your WhatsApp number? मैं बोला हाँ, WhatsApp number मांगे। ठीक है, मैंने दे दिया WhatsApp number। तो इन्होंने मुझे गाना भेजा, तो मैंने I listen to the song। मतलब गाना सुन के, मतलब मुझे एक्चुअली, अभी मैं इंडिंग का बात पहले बोल लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब सडनली इतना फ्रेश आवाज और इतना अच्छा गाए थे वो गाना, में गाना भूल गया कौन सा था, तो मैंने अच्छा लगा। फिर रागिनी का मुझे कॉल आता है, फिर बोलता है कि सर कैसा लगा आपको गाना? ओ नहीं, सॉरी, मैंने ये क्या, सॉरी मैं भूल गया था, मैंने मैसेज किया कि आई डिडंट लाइक द सॉन्ग, अच्छा नहीं लगा, मुझे मजा नहीं आया, ऐसा लिखा। ठीक है ना, मुझे व्हाट्सएप में मुझे मजा नहीं आया, ऐसा लिखा। तो इन्होंने लिखा मुझे कि एनीवे थैंक्स फॉर योर टाइम सर, ऐसे लिखा। उसके बाद उसको मैंने कॉल किया, फोन किया, मतलब रागिनी इतना अच्छा गाते हो, तो मतलब मुझे गूज़बम्स आ गया सुन के, आई वांट टू मीट यू। ऐसे कभी जैसे जनरली क्या होता है ना, मिलना नहीं होता है, फिर सब दूर ट्रेवल करके, तो फिर शी केम टू मीट मी, जस्ट दैट इज हाउ वी स्टार्टेड। हम लोग सीरियल स्टार्ट किए, हम लोग, शी स्टार्टेड सिंगिंग फॉर मी, अलग अलग गाना गाए, ठीक है ना। तो ग्रेजुअली इतना जेल हो गया हम लोग कि वी डिसाइडेड दैट व्हाई नॉट, बिकॉज उसका अंदर में कंपोजिशन का टैलेंट भी है। क्योंकि मैं जब व्हेनेवर आई डब हर, तो वो क्या करते हैं ना, थोड़ा इम्प्रोवाइज करके गाते हैं कि दादा ऐसे, तब सर से दादा हो गया अभी, तो दादा मैं ऐसे गा सकता हूँ क्या थोड़ा? मैं बोला हाँ बिल्कुल गा सकते हो। तो आई कैन सेंस दैट सेंस ऑफ कंपोजिशन इन हर, ठीक है ना। तो दैट इज हाउ मैंने उनको बोला कि तुम एक गाना कंपोज करके सुनाओ। तो that is how we have done one song, सावरिया सताए मोहे, basically she has composed that song। उसको फिर I was a guest composer, लेकिन हम मिल बांट के हम लोग ने गाना किए हैं। तो उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि चलो हम एक साथ ही काम करते हैं, let's become Donny and Ragini। तो that is how it's flowing now। वो लेकिन ये मेरे को अच्छा नहीं लगा गाना, ये वाला प्रैंक क्यों खेला इन्होंने, ये मैं पूछूंगी उनसे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सुन लूं, क्या सुना रहे हैं? जी, अलका याग्निक जी का जो काफी प्यारा सा गाना, मतलब मैं अपनी चॉइस के थोड़े बहुत गाने आपको सुनाना चाहती हूँ। मेरे सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम। ओह लवली, हो जाए। ब्यूटीफुल सॉन्ग। एक सिंगर एक कंपोजर को मैसेज भेजता है कि आपके साथ कुछ शेयर करना है गाना, वो बेचारी गाना भेजती है और कंपोजर जो है वो कह देता है बिल्कुल मजा नहीं आया, बहुत बेकार गाया तुमने। मतलब कमजोर दिल वाला अगर कोई हो तो वहीं पे बेचारे का दिल बैठ जाए। ऐसा मजाक क्यों किया डोनी आपने रागिनी के साथ? यही है मेरे आर्टिस्ट ऑफ द वीक, चल रही है बातें। बिकॉज मैं इतना एक्साइटेड हुआ, इतना अच्छा लगा मुझे सुन के, क्योंकि एक अलग फ्रेश आवाज मैंने सुना और मैं चाहता था कि थोड़ा
उस हिसाब से उनसे मैं बात करूं, अच्छा से एक शॉक दे दूं, अच्छा लगता है ना कभी कभी। फट से मतलब पहले पहले बार में सबको ही बोल देते हैं ना, अभी कैसे लगा, बहुत अच्छा गाया, मजाक हार्डली मजाक नहीं करते हैं लोग। अब शी इज एड्रेसिंग मी एज अ सर, एज अ सीनियर, ऐसा कर रहे हैं, तो फट से मजाक कोई नहीं करते हैं ना, मतलब मैंने बट आई हैव डेयर टू डू द मजाक, मैं बोला नहीं इसको ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे मैसेज किया मैंने, एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। तो उनको चाहता था, आई वांटेड टू जज, आई वांटेड टू नो व्हाट विल बी हर रिएक्शन, लेकिन सी वेरी मॉडेस्टली बहुत अच्छा से उन्होंने लिखा कि थैंक्स फॉर योर टाइम। मुझे बहुत खराब लगा, मैं तुरंत फोन किया तब। अच्छा रागिनी, ये तो चलो ये तो एक अच्छा इंसिडेंट निकला, मतलब जोर का झटका जोर से नहीं लगा फाइनली। But as a singer, you know, looking for a work with people you want to work, I'm sure ऐसे messages आए होंगे, ऐसे disappointments आए होंगे। इस वक्त में बहुत सारे talented budding artists सुन रहे हैं रागिनी, तो उन्हें थोड़ा हौसला दो कि it happens, क्या करना क्या चाहिए? Go with the flow. Actually जब आप म्यूजिक में हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप डिसअपॉइंट होते हो, बिकॉज आप इमोशनल होते हो। अगर आर्टिस्ट इमोशनल ना हो तो वो गाना नहीं गा सकता, और हम गाते हैं तब वो एक्ट करते हैं। Right. हम अच्छा ना गा पाए तो वो एक्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो इमोशन तो है ही, मतलब हमारे अंदर, एक आर्टिस्ट के अंदर, एक सिंगर के अंदर। तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट होता है ना कि यार इसने ऐसे बोल दिया, तो उसको चैलेंज लो। आपने ये बोला ना, हो सकता है कि कुछ इतने सीनियर है, अगर कुछ बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा ना जो मिसिंग है। फाइंड आउट द जो चीज मिसिंग है वो फाइंड करो, बिल्कुल, और देन उसको इम्प्रूव करके फिर वो क्लिक करो जाके, मतलब बोलो कि ये मैंने ठीक किया है सर, एक बार सुनेंगे क्या? क्योंकि जब आप इस तरीके से बात करते हो ना, तो बुरा से बुरा भी आदमी जो है वो आपसे प्यार से ही मतलब पेश आएगा, उसको ही लगेगा कि नहीं यार कोशिश कर डिसेंट या वो बहुत तो जरूरी है। सिंगर की तरफ की कहानी तो सुन ली, एक कहानी इस सिचुएशन में म्यूजिक डायरेक्टर की भी होती है, वो आपसे जानेंगे डोनी, लेकिन उससे पहले कुछ सुन लें। रागिनी क्या सुनाएंगे, कौन सुना रहे हैं? जी तुम आ गए हो, नूर आ गया है, फिर से एक लता जी का प्यारा सा, आई लव लता जी वेरी मच। लवली, हो जाए। सपनों की नगरी कहते हैं मुंबई को, और अपने छोटे बड़े सपनों के साथ कोई बस सरवाइव करना चाहता है, और किसी को सिर्फ सरवाइव नहीं करना। बहुत सारे लोग इस शहर में आते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग जो म्यूजिक में कुछ करना चाहते हैं, शायद इस वक्त सुन रहे हो वॉकमैन क्लासिक्स। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी जैसी रानी, मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे डोनी एंड रागिनी के साथ ये म्यूजिक कंपोजर डियो, एंड साथ ही रागिनी सिंगर भी हैं, इनसे मेरी बातें चल रही हैं। तो रागिनी सिंगर है, और एज अ म्यूजिक कंपोजर ही डोनी से आपकी पहली मुलाकात हुई थी। इनका इंसिडेंट अच्छा था कि इन्होंने गाना भेजा और आपको पसंद आ गया। बट डोनी, जैसे रागिनी कह रही थी कि आप बस कोशिश करते रहो, आप मतलब किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, आप आर्टिस्ट हो, इमोशनल तो होगे ही, एंड यू नो दैट कि वो सिंगर जो गाना भेज रहा है वो इमोशनल तो होगा ही। देयर आर टाइम्स जब आपको एक्चुअली अच्छा नहीं लगता किसी का गाना जी, बट यू नो कि दे आर इमोशनल, तो वो कहने का तरीका, बेचैनी आपको भी होती होगी ना कि कैसे कहूं मैं इसे यार। तो ऐसा एक्सपीरियंस बहुत होता है, जैसे गाना भेजते हैं तो लोग कॉल भी करते हैं, लेकिन स्ट्रेट अवे बोलते हैं, मतलब इट्स करेक्ट, आर्टिस्ट आर वेरी इमोशनल, और कोई अगर गाना भेज रहे हैं, मतलब इफ समवन इज सेंडिंग ए सॉन्ग, समवन इज सेंडिंग ए डेमो, मतलब इट इज द बेस्ट ऑफ हर और हिम, जिसका है मतलब सबसे अच्छा वाला भेजेंगे। फिर भी अगर मैं बोलूंगा सामने से कि अच्छा नहीं है, तो मतलब इट हर्ट्स, बट जब बात दिल पे लगते हैं तब बात बनते हैं। So you will have to be you will have to be very straight in that, because आप गलत बोल के हाँ ठीक है बेटा आपने अच्छा गाया, ठीक है और कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं। There are only two things in life that I follow, either good or you're bad। आप अच्छा गाते हो या खराब गाते हो, आप ठीक ठाक गाते हो, ठीक ठाक पे हम कभी नहीं जीते हैं, वो कभी नहीं होते हैं। तो यू विल हैव टू बी वेरी स्ट्रेट। मैं सीधा, एज पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई टॉक वेरी स्ट्रेट, एंड मैं वही बोलता हूँ। ऐसा नहीं किया तुमने बहुत फालतू गाया, मतलब तुम मत गाओ गाना, ऐसे नहीं। और मैं बोलूंगा ये चीज अच्छा नहीं, यू नीड टू डेवलप। अभी आपका वो अभी टाइम नहीं आया कि आप म्यूजिक डायरेक्टर को अप्रोच करो, अभी मत करो। अब 6 महीना टाइम लो, ये चीज आप डेवलप करो, उसके बाद आप जाओ। बिकॉज सी वन मोर थिंग आई विल टेल यू, द गुड वर्ल्ड, द ए ब्रैकेट इज वेरी लिमिटेड। The A bracket is very limited. आप suppose you are sharing your demo with Mr. A, music director. If he doesn't like your voice,
तो वो सेकंड टाइम वो आपको नहीं बुलाएंगे कभी भी, ही विल नेवर गिव टाइम, हार्डली, अगर किसी का लक अच्छा हो तो अलग बात है, पर नहीं देंगे। सो यू विल हैव टू हिट द बुल्सआई पहले बारी। दैट्स व्हाई जो भी अगर मुझे खराब लगे मैं गाइड करता हूँ अपने हिसाब से, आई टॉक वेरी स्ट्रेट। मतलब आप फीडबैक देने की कोशिश करते हैं ऑनेस्ट, Yes, मतलब yes. क्योंकि ये कहकर हाँ हाँ बहुत बढ़िया बेटा वाह वाह लगे नहीं। और ये इजी है, यू नो, हाँ। किसी ने कहा है ना सबसे बड़ा दान वक्त समय का दान होता है, सो यू Yes. ट्राई टू गिव वेरी नाइस, वेरी यस यस। बातें हमारी चलती रहेंगी, मजा आ रहा है जी। कुछ सुन लेते हैं रागनी से इससे पहले जी। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद हाँ, क्या नहीं बात आती, है, क्या बात है, बड़ी लंबी रात है। हो जाए। मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे डोनी एंड रागिनी से बातें चल रही हैं इन वॉकमैन क्लासिक, म्यूजिक की बातें चल रही हैं जी। सो बरसों का एक्सपीरियंस है इनका इस इंडस्ट्री में, सक्सेस भी देखी है, फेलियर्स भी देखे हैं, रिजेक्शंस भी देखा है, एक्सेप्टेंस भी देखा है, काफी कुछ देखा है इस शहर में। सो यू नो जो छोटे छोटे शहर, अब तो खैर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया काफी चीजें सरल हो गई है, बट एक जमाना ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा जब एक ही रास्ता होता था, किसी बड़े आदमी का दरवाजा खुल जाता, उसके कुर्सी मतलब उसके वेटिंग रूम से अंदर स्टूडियो तक जाने का मौका मिल जाए, माइक मिल जाए, बस हो जाएगा। यू थिंक एक मौका इज इनफ? क्या है, क्या डेस्टिनी, लक, हार्डवर्क, क्या कहता क्या है म्यूजिक इंडस्ट्री? मैं तो यही बोलूंगा कि बॉम्बे सबको देते हैं और देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, मतलब रश नहीं करना है। आपका एक टाइम आएगा जिस टाइम में यू विल बी ऑन दैट बोर्ड। अभी आप जैसे बोले कि फ्रॉम रिहर्सल रूम्स व्हाटएवर, मे बी फ्रॉम द रिहर्सल रूम टू द स्टूडियो, अप्रूविंग, गेटिंग अप्रूवल्स, गेटिंग रिजेक्शंस, लॉट ऑफ स्टफ, बट सबका एक दिन आता है। Even I have personally experienced that, Ragini has experienced that, so far as I know. मैं भी बहुत experience किया rejections का, तब जाके आज I have done more than 50 television shows till now, starting from अगले जन्म मोही बिटियाई की जो till कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, and all the shows I have done music, मतलब रागिनी और मैंने किया है। तो rejections बहुत ज्यादा मिले हैं हम लोग को, but click, finally we have clicked because there is a time for everything, और वो टाइम हम लोग का लिखा हुआ था कि ये टाइम में ये होना चाहिए, और एग्जैक्टली वही हम लोग का साथ हुआ है। That is what I wanted to say. Ragini, you want to say something? या डोनिदा इज राइट, टाइम होता है सबका एक, वो टाइम पे क्लिक करता है। और जहां तक मैं जब मुंबई में आई ना, तो मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, मैं रविंद्र जैन जी की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने उनसे म्यूजिक सीखा हुआ है। तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे ऐसा लगा कि समुद्र जैसी टेंडेंसी होती है ना समुद्र की, मुंबई का सेम नेचर है, पहले फेंकता है देन बुलाता है। तो वो चीज को अगर आप एक्सेप्ट कर लिए ना तो आप जीत गए। वो पेशेंस आना जरूरी है, मैंने बहुत झेला है ये। और समंदर कहा है आपने, तो ऑब्वियसली इसमें कभी कभी तूफान भी आते हैं। जी जी, बहुत बड़े बड़े। और हम लोग जब आए हैं ना, we came to Bombay, not Mumbai. It is because Mumbai is just the city, Bombay is the emotion. Bombay is the emotion, बहुत बढ़िया। इसी बात पर कुछ इमोशनल हो जाए, रागिनी क्या सुनाओगे? ये मैं आपके लिए गाना गाऊंगी। मेरे लिए? हाँ जी, गाऊं? हाँ। कहीं ना जा, आज फिर कहीं ना जा। ओह थैंक यू। हो जाए, कहीं मत जाइए जी, वापस लौट रहे हैं, बातें अभी बाकी है। म्यूजिकल बातें चल रही हैं वॉकमैन क्लासिक में आपके फेवरेट गानों के साथ। मेरे साथ हैं डोनी एंड रागिनी, एक साथ म्यूजिक लेकर आते हैं डोनी एंड रागिनी के तौर पर। एंड रागिनी को तो आपने सुना ही होगा, कई आपके फेवरेट टीवी शोज में जो म्यूजिक पीछे जो बैकग्राउंड में चलता रहता है, कहानी कहीं भी चले गाना जो चलता रहता है ना, वो शायद इन्होंने ही बनाया हो। नया गाना भी लेकर आए हैं हल्दी, सो उसे भी आप जितने भी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से वहां सुन सकते हैं। सो एक बड़ी अच्छी बात अभी रागिनी आपने कही कि ये शहर जो है ना, वो बड़े बड़े सपने तो दिखाता है, उतने ही बड़े चैलेंजेस भी लेकर आता है, राइट? सो आप दोनों से मेरा ये कॉमन सवाल, एक सबसे बड़ा चैलेंज जो इतने सालों में आपने पार किया एंड यू फील रियली प्राउड कि हाँ यार ये कर दिखाया, एंड एक सबसे बड़ी अचीवमेंट। Can I have the question once again, please? I'm a little bit confused with the question actually. बेसिकली एक बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज, जो सबसे मुश्किल काम था आपके लिए एज अ म्यूजिक पर्सनालिटी, जो आपने
किया, कर पाए आप। Yes. और एक अचीवमेंट जो आपको लगा कि जैसे जब भी फील करते हैं यू फील रियली हैप्पी कि यार ये किया। अभी क्या है, जैसे इन बॉम्बे कितना लोग है, सब म्यूजिक, मतलब बॉम्बे में ऑल द क्रीम ऑफ इंडिया कम्स टू बॉम्बे, दैट बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। सब एक म्यूजिक पर्सन के लिए अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है, ठीक है ना। अभी क्या, सबका बीच में स्टैंड करना बहुत जरूरी है। आपने जो पूछा मुझे, वो यू विल हैव टू बी डिफरेंट। जितना लोग है सबका बीच में यू विल हैव टू बी डिफरेंट, यू विल हैव टू स्टैंड डिफरेंट। अभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बोलने जाऊं, जैसे मैंने अगले जन्म मोहे बिटिया ही की, जो वाज द फर्स्ट टेलीविजन शो दैट आई हैव डन म्यूजिक फॉर दैट शो, ठीक है। तो उस पे क्या है, उस पे आई ऑलवेज, मतलब मैंने कुछ अलग किया वहां पे, कुछ अलग म्यूजिक अलग किया। वहां पे जो थीम्स लेते हैं वो थीम्स भी बहुत ज्यादा अलग किया, इसके लिए उस वहां पे मैंने स्टैंड किया, वहां स्टैंड किया। तो वो अलगपन जो है ना, वो होना, इट्स वेरी, यू विल हैव टू बी डिफरेंट। मतलब कुछ तो अलग आपका इंपॉर्टेंट होना पड़ेगा, जिसके लिए लोग आपको, यू विल गेट द अप्लॉज। तो मैं उसी हिसाब से, मैं मानता हूँ कि मैं उसी हिसाब से आगे निकला हूँ। जहां तक रागिनी को मिले हैं अभी, उससे पहले का बोल रहा हूँ मैं ये चीजें। दैट इज हाउ आई केम द वे। अब रागिनी बोलेंगे बाकी, रागिनी का क्या है वो। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि 5 साल पहले मैं कुछ और थी, और म्यूजिक को मैंने सच में बोलूं तो समझा है डॉनी दा के आने के बाद। मैंने म्यूजिक किया है, मैंने क्लासिकल किया है, मैंने सब कुछ किया है, बट जो म्यूजिक होता है ना, इमोशंस, सिंगिंग, डेप्थ जो होती है, तो ही इज माय गुरु। मैं पब्लिकली ये चीज बोलूंगी कि 5 साल में मुझे जो डॉनी दा से मिला है म्यूजिक में, म्यूजिकली, वो शायद ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और मेरा एक ड्रीम था छोटा सा, जब मैं डॉनी दा से मिली थी, वो मैं 5 साल से खोज रही थी म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोग्रामर, कि 1-2 गाने हैं, मतलब अपनी तस्वीर और आंखों का ना कसूर, एक अपने गुलाम अली जी का है और दूसरा अपने क्या नाम है इनका, मधुरानी जी का है, सॉरी। तो ये 2 गाने अलग अलग राग में है, मैं थोड़ा डेप्थ में बोल रही हूँ। तो इन दोनों को मर्ज करना, इट्स अ बिग चैलेंज। अच्छे बड़े बड़े तुर्रम खां क्लासिकल वाले मुश्किल जाता है करने में, तो इन्होंने चुटकियों में कर दिया उसको। 2 राग के बीच में ब्रिज बना के दोनों राग को ऐसे दिखा देना कि कुछ है ही नहीं, मतलब आसानी से पार कर गए आप लोग, ऐसा ब्रिज बनाया। तो वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा सपना था। उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा जो तृप्ति हो गई कि मैंने सब कुछ कर लिया, कि मुझे वो करना था, वो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था कि मेरे को 2 रागों का मैशअप करना है। ये बड़ा सुंदर आंसर है ये मैं भी बोलना चाहता हूँ इसका बीच में। ये पूरा बात जो रागिनी ने बोला ना, ये वाइस वर्सा मेरे लिए भी सेम है, क्योंकि रागिनी को जब से मिले, मेरा भी 5 साल, फ्रॉम लास्ट 5 years द म्यूजिक जोन मेरा भी बहुत अलग हो गया है चीजें। मैं भी अलग था, तो बात यही है, एक ही सेंटेंस में बोलना चाहता हूँ कि रागिनी के बिना डॉनी नहीं है। जैसे रागिनी ने बोला कि डॉनी दा मेरा सब कुछ है, रागिनी के बिना डॉनी का भी म्यूजिक नहीं है। हाउ स्वीट। I'm emotional, sorry. Yeah. So रागिनी, मतलब लाइक ये कितनी सुंदर बात आपने की कि रागिनी का सपना ही 2 राग थे। बहुत बढ़िया जी। इसी बात पर कुछ सुना दीजिए जी। Just 2 minutes. Sorry, 2 minutes. तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी। क्या बात। वॉकमैन क्लासिक सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी जैसी रानी, मेरे साथ मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे डोनी एंड रागिनी। जाने का वक्त है, जाने से पहले ऑफ कोर्स एक और गाना जरूर सुनेंगे इनसे। आपके म्यूजिक को समझने की जो थोड़ी सी कोशिश थी, वो आज हमने की, आपको समझने की कोशिश की। म्यूजिक ने आपको बहुत कुछ दिया। जाते जाते पूछना चाहूंगी आप दोनों से, आप म्यूजिक को क्या देना चाहते हैं? हम म्यूजिक को एक नया रूप देना चाहते हैं। हमेशा सबका यही ड्रीम होता है कि एक म्यूजिक को नया रूप दें। जैसे मैं एक रेफरेंस पे बोल रहा हूँ, रागिनी भी ज्यादा अच्छा बोल पाएंगे। हम एक अभी रिसेंटली वी आर कमिंग अप विद अ बिग सरप्राइज। इट्स अ कोलैबोरेशन विद अ वेरी ग्रेट म्यूजिशियन। अभी मैं कुछ भी रिवील नहीं करूंगा। बेसिकली इट्स प्योरली अ फोक सॉन्ग। इट्स फोक बट इन अ रियल सेंस इट इज फोक फ्यूजन, फोकट्रॉनिका जो बोलते हैं, इट्स फोक एंड इलेक्ट्रॉनिक। सो वी हैव रिकॉर्डेड, वी हैव शॉट, और अभी हम रिलीज के लिए बस थोड़ी दिन बाद ही हम रिलीज करेंगे ये। ठीक है, थोड़ा बोल लेता हूं मैं। वी आर कोलैबोरेटिंग विद पारसनाथ। पारसनाथ is a great flautist of the country,
हम पारस के साथ कोलैबोरेट किए, हम मतलब हम तीनों का डिसीजन है, पारस, मेरा और रागिनी का एक साथ का डिसीजन है कि हम ये करते हैं ये मेलोडी। तो वी हैव डन ए फोक प्रोजेक्ट एक कर रहे हैं अभी, जल्दी ही आपको नेक्स्ट टाइम आप जब बुलाएंगे ना तो हम अपडेट करेंगे। Congratulations for that. रागिनी, थैंक यू वेरी मच। बस ये अलग अलग जॉनर पे काम करना है, जैसे मारवाड़ी में किया, और एक मेरा एक गाना भी वायरल हुआ है जस्ट थोड़े दिन पहले, ऊ अंटवा, मैंने मराठी में किया था। तो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आए, अब मराठी की नेहा कक्कड़ है और ऐसा मैंने कहा थैंक्स टू नेहा। तो ऊ अंटवा इट्स वायरल हुआ है वो गाना, और मेरा ऐसा ही मन है कि अलग अलग चीजें तो करूं मैं विद डोनिडा। अलग अलग फोक जो है, हम लोग एक्चुअली वेरी मच इंटरेस्टेड विद फोक म्यूजिक, बहुत इंटरेस्ट है मुझे भी, क्योंकि ना फोक कैसा है जो आम आदमी के डायरेक्ट मतलब यहाँ पे मतलब दिल में जगह कर जाता है, वेरी स्वीट, वेरी मतलब यूजर फ्रेंडली, क्या बोले उसको, जैसे एकदम बहुत लोगों के दिल में जगह करने वाला होता है, पार्ट ऑफ वन सोल। या एक सीधा सीधा रास्ता चलने वाला होता है ना, वो मुझे बड़ा पसंद आता है चीज, जो भी हो। तो फोक मेरा बहुत इंटरेस्ट है फोक में, तो हम लोग ज्यादा काम अभी फोक के लिए कर रहे हैं। बहुत सुंदर, हाँ। बहुत बढ़िया। और साथ में क्या है, अभी और एक डिवोशनल हमने भी कर रहे हैं, वो भी मैं बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली स्किप हो गया था। मतलब जैसे बोला आपने म्यूजिक को हम क्या देना चाहते हैं, तो जैसे एक हर हर महादेव का ऊपर एक गाना हमने किए हैं, जो अपना शिवानी दुर्गा दीदी ने जो बिग बॉस में जो थे, तो उन्होंने गाया। शी इज अ फैंटास्टिक सिंगर, अपार्ट फ्रॉम हर यू नो जो उनका है आध्यात्मिक जो है उनका, बट शी इज अ सिंगर टू। गाना उन्होंने किया, तो हर हर महादेव वो चीज को हमने एक अलग रूप में प्रेजेंट किया। इट्स ऑलरेडी रिलीज एंड इट्स इन ऑल द लीडिंग प्लेटफॉर्म्स। तो वो म्यूजिक को एक नया रूप दिया है, जो जैसे हर हर महादेव में वैसा टाइप का नहीं म्यूजिक होता है जिस टाइप का हमने प्रेजेंट किया है। एग्जैक्टली। सो म्यूजिक को नया एक देने के लिए कोशिश किए हैं वहाँ पे, कभी लोग सुनेंगे तो बस बोल पाएंगे। बहुत बढ़िया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपकी आगे की जर्नी के। इसी तरह म्यूजिक आपको कुछ नया और आप म्यूजिक को कुछ नया देते रहें और हम मिलते रहें इसी तरह। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम। थैंक यू वेरी मच रानी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जाते जाते क्या सुना रही हैं रागिनी? दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। और मैं मिलती हूँ बिग एफएम रानी, इस नाम से मिलती हूँ सोशल मीडिया। क्या बात है। कैसा लगा शो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। 92